Hello everyone, welcome back to EWR classes. This is रूही यादव. Today's class is very important. फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम लेकर आए हैं न्यू टॉपिक डेसिमल एंड फ्रैक्शन, यानी कि डेसिमल एंड फ्रैक्शन से जो बार वाले क्वेश्चन होते हैं आज की क्लास में हम वही टॉप 10 MCQ करने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, एग्जाम में रिपीट होते हैं। मैं आपको वही क्वेश्चन लेकर आती हूँ एवरीडे। मैं आपको क्लास करा रही हूँ। आज क्लास 3rd है फ्रेंड्स, और 2 क्लास मैं आपको करा चुकी हूँ, जिसमें कि मैं आपको नंबर सिस्टम के काफ़ी अच्छे चैप्टर लेकर क्वेश्चंस लेकर आई थी फ्रैक्शन वगैरह के। आप उनको ज़रूर देखना फ्रेंड्स। आज की क्लास 3rd है, तो चलिए हम फ्रेंड्स शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको क्लास शुरू करने से पहले बता देती हूँ, आज की क्लास में MCQ रहेंगे बार वाले, जो फ्रैक्शन और डेसिमल होते हैं जिस पे बार लगा हुआ होता है। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूँ बार का मतलब क्या होता है। जैसे कि मैंने लिखा 0.2 बार, ठीक है। तो ये जो बार है, बार का मतलब फ्रेंड्स क्या है, बार का मतलब है यानी कि जो 2 है वो बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। यानी कि इस तरीके से हम कह सकते हैं 2 2 2 2, इस तरीके से, ठीक है फ्रेंड्स। तो बार का मतलब क्या होता है, बार जब लगता है जब वो डिजिट बार बार रिपीट होती है, ठीक है। जैसे कि मैंने लिखा 0.343434। तो यहाँ पर क्या चीज़ बार बार रिपीट हो रही है डेसिमल के बाद, 34। तो फ्रेंड्स मैं इसको लिख सकती हूँ 0.34 बार, ठीक है ना। इस तरीके से हम बार को लगाते हैं। तो चलिए आज हम देखेंगे MCQ जो कि बार से, डेसिमल से, फ्रैक्शन से रिलेटेड है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सो स्टे कनेक्टिंग एंड स्टार्ट लर्निंग फ्रेंड्स। नाउ लेट्स स्टार्ट फ्रेंड्स। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में से किसका डेसिमल प्रसार शांत है? विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ अ टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। यहाँ पर हमसे बात की गई है टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो सबसे पहले फ्रेंड्स मैं आपको ये बताऊंगी कि टर्मिनेटिंग डेसिमल यानी कि जिसको हिंदी में बोलते हैं शांत दशमलव, ठीक है। तो शांत दशमलव है क्या? तो फ्रेंड्स शांत दशमलव होता है यानी कि टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है जिसका डेसिमल कुछ अंकों बाद समाप्त हो जाए, ठीक है ना, उसे हम टर्मिनेटिंग डेसिमल कहते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि 0.5 है, या फिर मैं कह सकती हूँ 0.25 है, मैंने यहाँ पे लिखा। तो ये क्या है, ये जो है इसका जो है पॉइंट के बाद डिजिट लिमिटेड है, मतलब हमारी एक लिमिटेड डिजिट है। तो ये क्या है, हमारा एक शांत दशमलव, या फिर हम कह सकते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। अगर मैं इसी को लिख दूं फ्रेंड्स इस तरीके से 0.33333, इस तरीके से मैं लिखती जाऊं और ये रिपीट होता रहे, तो ये क्या है फ्रेंड्स, इसको हम नहीं बोलेंगे शांत डेसिमल यानी कि टर्मिनेटिंग डेसिमल। या फिर मैं ऐसे लिख दूं 0.343456 7, इस तरीके से कुछ भी मैं लिखती चली जाऊं, तो ये हमारा शांत डेसिमल यानी कि टर्मिनेटिंग डेसिमल ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप समझ गए होंगे कि टर्मिनेटिंग डेसिमल वो होते हैं जिसके पॉइंट के बाद डिजिट लिमिटेड होती हैं। जैसे कि ये आपका डेसिमल के बाद ये पूरा एक लिमिटेड डिजिट है, ये यहाँ पर रुक चुका है, ये समाप्त हो चुका है, यानी कि हम कह सकते हैं कि जिसका डेसिमल कुछ अंकों बाद समाप्त हो जाता है, ठीक है, रिपीट नहीं होता है, आगे नहीं बढ़ता है, एक लिमिटेड डिजिट तक रहता है, ठीक है। आई होप आप ये समझ गए होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, ये तो होगी हमारी टर्मिनेटिंग डेसिमल की बात। अब मैं आपको एक चीज़ और बताती हूँ कि अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है क्या आपको ऐसे ही करना है। तो फ्रेंड्स इसके लिए मैं एक टर्मिनेटिंग डेसिमल को पहचानने की एक ट्रिक बताती हूँ। वो ट्रिक क्या है, चलिए देखिए। अगर आपको फ्रेंड्स यहाँ पर मैं ट्रिक बताती हूँ, अगर आपको डिनोमिनेटर में, ट्रिक हमारी ये है, आपको डिनोमिनेटर में यानी कि कोई आपको फ्रैक्शन गिवन है, जैसे कि आपके ऑप्शन में फ्रैक्शन दिए हुए हैं, अगर फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर 2 या 5 की पावर में होता है तो डेसिमल हमारा टर्मिनेटिंग होता है। क्या होता है फ्रेंड्स, डेसिमल टर्मिनेटिंग होता है। जैसे कि मैं आपको बता देती हूँ, जैसे मेरे पास 1/2 है, तो 1/2 जो है हमारा, इसको हम क्या लिखते हैं 0.5, ठीक है। तो ये क्या है, एक लिमिटेड है, लेकिन इसको पहचानेंगे कैसे, मैंने ट्रिक बताई है कि अगर डिनोमिनेटर में 2 या 5 की पावर होती है, ठीक है, तो इसकी डिनोमिनेटर क्या है 2, तो इसमें 2 आपको दिख रहा है डिनोमिनेटर में, तो ये आपको देखते ही आपको बताना है कि टर्मिनेटिंग डेसिमल है। अगर मैं आपको लिखती हूँ यहाँ पर 1/4, ठीक है, तो 1/4 क्या है, देखिए जो हम 4 को इस तरीके से लिख सकते हैं 2 × 2, तो ये क्या है, आप देखते ही बताओगे कि 1/4 एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है, ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि इसकी जो डिनोमिनेटर है उसमें हमारा क्या आ चुका है,
2 आ चुका है, ठीक है। या फिर डिनोमिनेटर में फ्रेंड्स 5 भी हो सकता है। जैसे कि मैं और भी एग्जाम्पल बताती हूँ आपको। अगर मैं यहाँ लिख दूँ 7/25, ठीक है, तो 25 के आप फ्रैक्शन करोगे 7/5 × 5, ठीक है ना। तो आपको क्या दिखाई दिया यहाँ पर भी डिनोमिनेटर में, आपको क्या दिखाई दिया फ्रेंड्स 5। तो अगर आपको बस इतना ध्यान रखना है कि अगर किसी भी फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में 2 या 5 की पावर होती है या 2 या 5 होता है, तो आपको देखते ही बता देना है कि ये क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए अब हम ये समझ चुके हैं कि टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है। अब हम अपने ऑप्शन पर चलते हैं। तो फ्रेंड्स ऑप्शन के कौन से ऑप्शन में आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि जिसका डिनोमिनेटर में 2 या 5 हो। तो फ्रेंड्स ए ऑप्शन ही हमें ऐसा दिख रहा है जिसकी डिनोमिनेटर में 5 है, ठीक है फ्रेंड्स। बाकी के देखिए ये 4/9 है, यहाँ 2 या 9 नहीं है, यहाँ भी नहीं है और यहाँ भी नहीं है। तो हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। तो चलिए फ्रेंड्स इसी तरीके से आपको ट्रिक से करना है कि आपको टर्मिनेटिंग डेसिमल बताने के लिए 2 या 5 को ध्यान रखना है डिनोमिनेटर में, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए अब हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम सेकंड क्वेश्चन पर आ चुके हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या है, ध्यान दीजिए। सेकंड क्वेश्चन में हमसे कहा गया है 3/8 का दशमलव प्रसार कितने दशमलव स्थानों के बाद समाप्त होता है। हाउ मैनी डेसिमल प्लेसेस डज द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 3/8 टर्मिनेट आफ्टर, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमें करना क्या है, जो हमारा 3/8 है, क्या है 3/8 का इन्होंने डेसिमल प्रसार पूछा है, यानी कि दशमलव कितने अंकों तक समाप्त होता है। तो हमें करना क्या है, 8 से फ्रेंड्स हमें 3 में क्या करना है, डिवाइड करना है, भाग करना है, ठीक है। तो हम 0 लगाएंगे और हम डेसिमल लगाएंगे यहाँ पर, और यहाँ 0 क्यों करा है, क्योंकि हमारा 3 का जो 8 का जब हम टेबल पढ़ेंगे तो 3 हमारा बहुत छोटा है, इसीलिए हमने इसको 30 कर लिया। अब हम क्या करेंगे, देखिए हम 3 टाइम लगाएंगे, 8 3 जा 24, 8 हमारा कितना होता है 24 होता है। ये हमारा यहाँ पे 6 बचेगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो हम क्या करेंगे, ये देखिए, और हम फिर से लगाएंगे 8 7 56, ठीक है। और हम क्या करेंगे, इसको फिर से हम इसमें क्या करेंगे, 4 आ जाएगा, इसको हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया है, 4 आ चुका है। ये सभी आई होप आपको सभी को आता होगा, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, 0 लगा देंगे, 8 ये हो जाएगा, 8 पंजे कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। इसको मैं ऐसे कट कर देती हूँ, यानी कि क्रॉस क्यों किया, क्योंकि यहाँ 40 में से 40 गया, कुछ भी नहीं बचा, इसीलिए मैंने ये इस तरीके से लिख दिया, ठीक है। अब हमें यहाँ पे चेक क्या करना है, हमें क्वेश्चन में बोला है कि हाउ मैनी डेसिमल प्लेसेस, मतलब जो दशमलव के बाद कितने प्लेस पर हमारा जो है, कितनी डिजिट की प्लेस पर हमारा जो है डेसिमल समाप्त हो जाएगा। तो डेसिमल के बाद कितनी डिजिट आई है फ्रेंड्स, 1 2 3, यानी कि 3, यानी कि डेसिमल के बाद 3 डिजिट तक ही हमारा जो है ये समाप्त हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो कितनी डिजिट है, 3, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन फ्रेंड्स बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम आ चुके हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब आपको फ्रेंड्स थोड़ा सा ध्यान देना होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन में एक करेक्शन करना होगा यहाँ पे, कि जो आपका क्वेश्चन है फ्रेंड्स, यहाँ पे 7 के ऊपर आपको बार लगाना है। क्या लगाना है, 7 के ऊपर बार लगाना है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए अब ये क्वेश्चन हमारा हो गया 0, हमें क्वेश्चन क्या गिवन है, 0.127 बार, ठीक है फ्रेंड्स। ये है हमारा क्वेश्चन, ठीक है। इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं फ्रेंड्स, अगर इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो हम कैसे सॉल्व करते हैं, ध्यान देना, बहुत अच्छे से आपको समझना है, सुनना है। देखिए अगर आपको ऐसा क्वेश्चन आता है और डेसिमल के तुरंत बाद आपका बार नहीं होता है, तो फ्रेंड्स आपको एक काम करना है। क्या काम करना है, मैं जो बता रही हूँ उसको अच्छे से सुनना है, ठीक है। आपको करना क्या है, एक डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर हमें बनाना है। तो सबसे पहले हम क्या बनाते हैं, देखिए अंश और हर होता है हमारा, क्या होता है, अंश और हर होता है, ठीक है। अंश और हर जिसको हिंदी में कहते हैं, ठीक है, अंश और हर, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, ठीक है। इसको हमें इसकी फॉर्म में बनाना है, ठीक है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में हमें बनाना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो कैसे बनाएंगे, ध्यान दीजिए। हमें करना क्या है, सबसे पहले हमें अंश बनाना है। तो हमें जितनी भी डिजिट है, मतलब जो भी डिजिट आपको दिख रही है इस क्वेश्चन में, यानी कि 1
127 यानी कि 127 दिख रही है, हमने इसको लिख लिया। अब हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हम न्यूमरेटर बना रहे हैं यानी कि अंश बना रहे हैं, तो आपको माइनस करना है। अब फ्रेंड्स माइनस क्या करना होता है, तो माइनस वो करना है जिसके ऊपर बार नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, बार कितनी डिजिट पर है, सिर्फ एक पर है, बार है किस पे नहीं, तो फ्रेंड्स 1 और 2 पर बार नहीं है, तो हम इसको क्या करेंगे, यहाँ से सब्ट्रैक्ट करेंगे। और हम फ्रेंड्स अब ये हमारा अंश यानी कि न्यूमरेटर बन के रेडी हो गया है। अब हम बनाएंगे इसका डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर बनाने के लिए फ्रेंड्स हमें क्या करना है, सबसे पहले ये देखना है जो क्वेश्चन गिवन है हमें 0.127 बार, इसमें बार कितनी डिजिट पर है, तो इसमें फ्रेंड्स बार हमारा एक डिजिट पर है, किस पर है, 9 पर। ठीक है, 9 पर बार है। अब हमें ये देखना है फ्रेंड्स बार है कितनी डिजिट पर नहीं, मतलब कितनी डिजिट ऐसी हैं जिस पर बार नहीं है, तो 1 और 2 यानी कि 2 डिजिट ऐसी हैं जिस पर बार नहीं है, तो फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, 2 0 यहाँ पर लगा देंगे। अब फ्रेंड्स हमारा न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर रेडी हो गया है। अब हमें क्या करना है फ्रेंड्स, कुछ भी नहीं, बस अब हमें इसको सिंप्लीफाई करना है। तो देखिए 127 में से अगर हम 12 को माइनस करेंगे तो फ्रेंड्स हमारा 115 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 115, और जो हमारा डिनोमिनेटर है उसमें हमारा 900 ही रहेगा। फ्रेंड्स अब मैं इसको क्या करती हूँ, कैंसिल करती हूँ 5 की टेबल से। 5 2 जा 10 और 5 3 जा 15। ठीक है फ्रेंड्स, और यहाँ पर भी मैं क्या करूँगी, कट करूँगी, 5 1 जा 5, 5 8 जा 40, और ये मेरा हो जाएगा 0, यानी कि ये आ गया फ्रेंड्स 23/180 यानी कि 180, 23/180 इसका करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स। तो हम ऑप्शन में देखते हैं, तो फ्रेंड्स हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो फ्रेंड्स चलिए अब हम देखते हैं 4th क्वेश्चन। आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या है, 1.24 बार को अनुचित भिन्न के रूप में लिखिए, यानी कि सिंप्लीफाई 1.24 एज एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है फ्रेंड्स, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन वो होता है जिसका न्यूमरेटर क्या होता है, बड़ा होता है डिनोमिनेटर से। ठीक है, ये होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो यहाँ पर अगर हम ऑप्शंस में देखें तो फ्रेंड्स सभी हमारे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में नजर आ रहे हैं, सभी के न्यूमरेटर बड़े हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए हमें करना क्या है, सबसे पहले हमें इसको सिंप्लीफाई करना है जो हमारा क्वेश्चन दिया है। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन हमारा क्या दिया है, देखिए डेसिमल के बाद यहाँ पर तुरंत ही बार है, बस आपको ये ध्यान रखना है। इससे पहले जो क्वेश्चन किया था फ्रेंड्स उसमें डेसिमल के तुरंत बाद बार नहीं था। तो इस क्वेश्चन को कैसे हम सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पर हमें करना क्या है, सेम वही करना है, हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म बनानी है। तो सबसे पहले हम अपनी डिजिट लिख देंगे जो भी हमें गिवन है 1 2 4। अब इसमें से सब्ट्रैक्ट क्या करना है फ्रेंड्स, सब्ट्रैक्ट वो करना होता है जिसके ऊपर बार नहीं होता है। तो 1 के ऊपर बार नहीं है तो उसको हम माइनस कर रहे हैं। ये हमारा न्यूमरेटर रेडी हो चुका है। अब हम बनाएंगे डिनोमिनेटर यानी कि हर। तो फ्रेंड्स हर में हम क्या लिखते हैं, जितने के ऊपर बार होता है उतने ही हम 9 लिखते हैं। तो 2 डिजिट के ऊपर बार है तो हम यहाँ पर 2 9 लिख लेंगे फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स यहाँ पर हम 0 नहीं लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर डेसिमल के तुरंत बाद क्या है, बार है। और जो पहले क्वेश्चन किया था उसमें और इसमें आपको थोड़ा डिफरेंस समझना पड़ेगा। उसमें डेसिमल के तुरंत बाद बार नहीं था, इसीलिए हमने क्या करा था, यहाँ पर 0 लगाया था। तो यहाँ हम इतना ही रहने देंगे और हम क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने के लिए फ्रेंड्स ये अगर सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो ये आ जाएगा 1 2 3 और अपॉन में हमारा कितना है 9 9। इसको मैं कैंसिल आउट करूँगी 3 से, 3 4 जा 12, 3 1 जा 3 और ये हो जाएगा 3 3 जा और ये 3 3 जा। तो हमारे पास फ्रेंड्स कितना आया 41/33। ये हमारा क्या है, राइट आंसर है फ्रेंड्स। हम ऑप्शन में देखते हैं तो ऑप्शन हमारा फ्रेंड्स डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो फ्रेंड्स चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर हमें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दिया हुआ है, देखिए जैसे अभी हमने किया है सवाल, बिल्कुल ऐसा ही सवाल है ये भी। यहाँ पर क्या है, 0.424 को PYQ की फॉर्म में लिखिए, यानी कि फ्रैक्शन के रूप में हमें कन्वर्ट करना है जैसे कि हम करते आ रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैंने आपको 2 कॉन्सेप्ट बताए हैं। एक तो ये बताया है डेसिमल के तुरंत बाद बार आता है और एक बताया है डेसिमल के तुरंत बाद बार नहीं आता है। करना क्या होता है, दोनों में ही हमें न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर की फॉर्म बनानी होती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए इसको भी हम बनाते हैं। तो जो भी डिजिट आपको गिवन है वो हम यहाँ लिख लेते हैं 4 2 4। और फ्रेंड्स सब्ट्रैक्ट क्या करना होता है, आंसर रेडी करने के लिए यानी कि न्यूमरेटर रेडी करने के लिए हमें सब्ट्रैक्ट करना होता है वो डिजिट जिस पर बार नहीं होता है। तो 4 पर बार नहीं है, हम 4 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब हम डिनोमिनेटर बनाएंगे तो डिनोमिनेटर में हम क्या करते हैं फ्रेंड्स, उतने 9 लिखते हैं जितने के ऊपर बार होता है। तो
डबल 9 लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर डबल 2 और 4 के ऊपर बार है। अब फ्रेंड्स ज़ीरो जब लगाते हैं, ज़ीरो कितना लगाते हैं, ज़ीरो उतना लगाते हैं जितने के ऊपर बार नहीं है। तो एक डिजिट के ऊपर बार नहीं है तो हम एक ही ज़ीरो यहाँ पर लगा देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब चलिए हम यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 420 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, और ये हो जाएगा हमारा 990। इसको मैं कैंसिल आउट कर देती हूँ फ्रेंड्स, और इसको मैं 3 से क्या कर देती हूँ, कट कर देती हूँ। 3 1 जा 3, एक कैरी का यहाँ पे बचा, तो ये हो जाएगा 3 4 जा 12, और नीचे हो जाएगा 3 3 जा और 3 3 जा, यानी कि फ्रेंड्स ये हो जाएगा मेरा 14/33 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारा अगर ऑप्शन में देखा जाए तो ऑप्शन हमारा सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, सी इज़ द करेक्ट आंसर। देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है अगर आप इसके कंसेप्ट को अच्छे से समझ लेते हो तो। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब हम चलते हैं 6 क्वेश्चन पर। तो देखिए यहाँ पर फ्रेंड्स 6 क्वेश्चन हमें क्या गिवन है, ध्यान दीजिए। 6 क्वेश्चन हम कैसे करेंगे, एक मिनट। देखिए फ्रेंड्स 6 क्वेश्चन हम करते हैं, चलिए स्टार्ट। देखिए ये मैंने आपको बता दिया है कि बार का मतलब क्या होता है। फ्रेंड्स बार का मतलब होता है जो संख्या बार बार रिपीट होती है। ठीक है, क्या होता है, बार का मतलब होता है जो संख्या बार बार रिपीट होती है। अब हमें करना क्या है फ्रेंड्स, इसका इसको हम कैसे लिखते हैं फ्रेंड्स, देखिए एक सेकेंड। देखिए इसको हम लिखेंगे 0.56। अगर मैं इसको ऐसे लिख लूँ 565656, ठीक है, तो मैं इसको ऐसे लिख लूँ तो कोई गलत बात नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं दूसरी वाली डिजिट को भी इसके नीचे, देखिए तीनों को करना क्या है, ऐड करना है। इसको ऐसे लिख लूँ फ्रेंड्स, इस तरीके से, इसके ही नीचे। तो अब मैं क्या करूँगी, इतना मैं लिख चुकी हूँ, अब मैं लास्ट वाले को भी इसी तरीके से लिख लूँगी 89898989। ठीक है फ्रेंड्स, इनको क्या करना है फ्रेंड्स, मुझे ऐड करना है, यानी कि मुझे इन तीनों को ऐड करना है। ठीक है, बार का मतलब क्या होता है, जो संख्या बार बार रिपीट होती है। तो चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो फ्रेंड्स 6 और 3 कितना होता है, 9 होता है। 9 और 9 कितना हो जाता है, 18 हो जाता है। ठीक है ना, 18 का 8। अब देखिए 5 और 4 फ्रेंड्स 9 होता है। 9 और 8 17 होता है। 17 और एक कैरी वाला ये 18 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए 6 और 3 कितना होता है, 9 होता है, और 9 और 9 18 होता है, और एक कैरी वाला 19 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए 5 और 4 9 होता है, और 9 और 8 17 होता है, सॉरी 5 और 4 9 होता है, और 9 और 8 होता है 17। ठीक है, और एक कैरी वाला 18। ठीक है फ्रेंड्स, इसी तरीके से आप अगर ऐड करते जाओगे फ्रेंड्स तो इसी तरीके से आता जाएगा, आप देख लेना, इसी तरीके से आएगा फ्रेंड्स, बिल्कुल। ठीक है, और यहाँ पर देखिए 5 4 हमारा 9, 9 और 8 17, और एक कैरी वाला 18, और एक जो कैरी वाला बचा है वो हमारा यहाँ आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको यहाँ पे क्या चीज़ नज़र आ रही है, क्या चीज़ रिपीट हो रही है बार बार, 8 9 8 9 8 9। ठीक है, लेकिन अगर आप यहाँ पे देखो तो फ्रेंड्स ये जो डिजिट है ये कैंसिल कर देते हैं, क्योंकि अगर पीछे से एक कैरी मान लीजिए ये रिपीट हो रही है तो ये आगे तक भी चली गई है। ठीक है ना, तो एक कैरी आगे से भी आएगी, तो ये भी डिजिट 8 वाली डिजिट किस में कन्वर्ट हो जाएगी, 9 में। अगर हम पीछे और भी डिजिट लिखते तो ये 9 बन जाता। तो कहने का मतलब ये है कि 8 9 रिपीट हो रहा है। तो फ्रेंड्स हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1089 बार। ठीक है, ये हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1.89 बार। ठीक है, ये करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स। तो ये जो है हमारा ऑप्शन पर अगर ध्यान दे तो फ्रेंड्स हमारा सी ऑप्शन पर हमारा, देखिए यहाँ पे जो ऑप्शन में करेक्शन करना है आपको, ऑप्शन यहाँ पर गिवन नहीं है, इन पर जो है बार नहीं लगा हुआ है। ठीक है, बार नहीं लगा हुआ है, ऑप्शन कुछ इस तरीके से थे। तो हमारा फ्रेंड्स यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आपको ऑप्शन सही कर लेना है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड्स। तो चलिए आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। इस तरीके से हम ऐड कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, ध्यान दीजिए। देखिए फ्रेंड्स इसको कैसे सॉल्व करना है, देखिए फ्रेंड्स जैसे अभी हमने ये वाला सॉल्व किया था क्वेश्चन नंबर 6, ऐसे ही हम इसको भी सॉल्व कर लेंगे। जैसे कि हमें क्या दिया हुआ है, 0 डेसिमल, इसको भी हम बार बार जो बार लगा हुआ है तो हम इसको
इस तरीके से लिख लेंगे 1616 3-4 टाइम तक हम लिख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें ही क्या है हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। अब हमने इतना लिख लिया है फ्रेंड्स। अब हमें क्या, अब मैं क्या लिखती हूँ फ्रेंड्स, यहाँ पर 0.1515151515, ठीक है। और अब मैं क्या लिखूँगी यहाँ पर 0.131313 और 13, ठीक है फ्रेंड्स। और मैंने यहाँ क्या लगा दिया, माइनस का साइन लगा दिया। तो फ्रेंड्स हमें आपको क्वेश्चन में नज़र आ रहा है कि इन दोनों को तो ऐड करना है और दोनों को ऐड करके इसको सब्ट्रैक्ट करना है। जैसे कि फ्रेंड्स 6, देखिए मैं यहाँ पर आपको दिखाती हूँ कैसे करना है। इन दोनों को ऐड करना है। 6 और 5 कितना होता है फ्रेंड्स, 6 और 5 होता है हमारा 11, और 11 में से अगर 3 जाता है तो फ्रेंड्स हमारा 8 बच जाता है। इसी तरीके से 1 और 1 कितना होता है, 2 होता है, और 2 में से 1 जाता है तो 1 बच जाता है। 6 और 5 फ्रेंड्स कितना होता है, 11, 11 में से 3 जाता है, 8 बचता है, और यहाँ पर 1 बच जाएगा। यहाँ पर फिर से 8 बच जाएगा, यहाँ पर फिर से 1 बच जाएगा, यहाँ पर फिर से 8, यहाँ पर फिर से 1, यहाँ पर फिर से 8 और यहाँ पर फिर से 1। ठीक है फ्रेंड्स, इतना हमारा आ चुका है इस तरीके से। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये क्या है हमारा क्वेश्चन किस तरीके से रिपीट हो रहा है आपने अच्छे से देखा होगा। अब देखिए फ्रेंड्स क्या रिपीट हो रहा है, 0.18 बार, मतलब 180 तो हमारा रिपीट हो रहा है बार बार, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। फ्रेंड्स आंसर हमारा अभी नहीं आया है, क्योंकि अगर आप ऑप्शन पर नज़र डालोगे तो ऑप्शन तो हमें फ्रैक्शन में पूछा जा रहा है। ऑप्शन किस में, फ्रैक्शन में पूछा जा रहा है। तो हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, इसको हम किस में लिखेंगे, फ्रैक्शन में लिखेंगे। ठीक है ना, तो अगर मैं इसको फ्रैक्शन में लिखती हूँ तो फ्रेंड्स न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिखूँगी तो ये हो जाएगा 18 अपॉन क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ये 18/90, क्योंकि देखिए मैं क्या लिखूँगी यहाँ, सॉरी ये हो जाएगा 99। ठीक है, 99 हो जाएगा, क्योंकि जो डिजिट थी वो मैंने लिख ली है। यहाँ पर बार दोनों डिजिट पर है, डेसिमल के तुरंत बाद बार है। सब्ट्रैक्ट करने वाला इसमें कुछ भी नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, सब्ट्रैक्ट कब करते हैं, जब किसी पर बार नहीं होता है डिजिट पर। ठीक है, ये टोटल हम इस तरीके से लिखते हैं। 2 पर बार है तो 2 9 लिख लिए। इसको क्या करूँगी मैं, कैंसिल आउट करूँगी, तो ये हो जाएगा 3 6 और ये हो जाएगा 3 3 जा 9, 3 3 जा 9। देखिए एक बार और कैंसिल कर लेते हैं, 3 2 जा और 3 1 जा 3 1 जा, यानी कि 2/11। फ्रेंड्स इसका जो आंसर आया है 2/11 आया है, जो कि हमें ऑप्शन में कहीं भी नज़र नहीं आ रहा है। तो फ्रेंड्स इसके ऑप्शन बिल्कुल गलत है। ठीक है, आपको इतना बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है। आपको क्या है, अपने आंसर पर फोकस करना है। ठीक है फ्रेंड्स, 2/11 जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, और इसके लिए मैं क्षमा चाहूँगी क्योंकि ये ऑप्शन बिल्कुल ही गलत है, यहाँ पर गलती से हो गए हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन हमें क्या है, हमारा आंसर बिल्कुल सही आना है, तो हमारा आंसर बिल्कुल सही आ चुका है। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आ गई हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है फ्रेंड्स हमारा, यहाँ पर ध्यान दीजिए। देखिए एक सेकंड, यहाँ पर जो 9 क्वेश्चन है, 8 हमारा, देखिए 8 ये रहा, 8 क्वेश्चन हमारा ये है, वो 9 था, 7 के बाद 8 आना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हमसे क्या पूछा गया है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, 0.16 बार। ठीक है ना, ये हमसे कहा गया है कि इसका हमें क्या बताइए, सिंप्लीफाई करके इसे हमें बताइए। तो देखिए हमें क्या करना होता है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर की फॉर्म बनानी होती है, जैसे कि अभी हम करते आए हैं। तो हम पहला 16 लिख लेंगे, यानी कि न्यूमरेटर रेडी करेंगे। तो हम सब्ट्रैक्ट क्या करेंगे, जिस पर बार नहीं होता है 1 लिख लेंगे, 1 पर बार नहीं है। और नीचे क्या लिखेंगे फ्रेंड्स, हम इसके कितने पर बार है, 1 पर बार है, 1 9 लिख देंगे। कितने पर बार नहीं है, 1 पर नहीं है तो 1 0 लिख देंगे। तो ये हो जाएगा फ्रेंड्स 15/15/90 हो जाएगा। तो 15 की टेबल से 15 एकम 15, 15 छिका 90 होता है। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि 1/6 इज द करेक्ट आंसर, 1/6। ठीक है, ये हमारा करेक्ट आंसर है, और एंड डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। देखिए यहाँ पर 2 ऑप्शन दे दिए हैं सेम, कोई बात नहीं, लेकिन आपका क्या है आंसर 1/6 ही करेक्ट है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब हम देखते हैं 7 क्वेश्चन।
सॉरी 9 क्वेश्चन, ठीक है। अभी जो किया था हमने वो 8 किया था। अब हम इस क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए इस क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं बहुत अच्छे से आपको समझना है। यहाँ पर फ्रेंड्स हमारे जो हमें क्वेश्चन दिखाई दे रहा है उसमें क्या है, 0 देखिए ये जो पार्ट है आपका मल्टीप्लाई का, बाकी तो सब सही है जैसा हम करते आए हैं, लेकिन इस वाले पार्ट को थोड़ा सा हम अलग से सिंप्लीफाई करेंगे इस वाले पार्ट को। चलिए तो इसको पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं। जैसे कि हमें गिवन है 0.39 बार इंटू 0.7 बार, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो फ्रेंड्स देखिए 9 पर ही बार है, यहाँ पर क्या है ओनली 9 पर ही है, ना कि 3 पर भी है, ठीक है ना। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए वही न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर की फॉर्म बनाएंगे। 39 माइनस 3 अपॉन में हम क्या लिखेंगे 9 और एक 0, और इसको जो 7 बार है इसको मैं 1 पर बार है तो 1 9 लिख लूँगी इस तरीके से, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए 39 में से अगर 3 जाता है तो फ्रेंड 36 बचता है, 36 अपॉन 90 बच जाएगा। एंड फ्रेंड्स इसको क्या करेंगे हम सिंप्लीफाई करेंगे, और तो मैं इसको सिंप्लीफाई करती हूँ फ्रेंड्स। तो देखिए 9 चौक 36 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 28, 7 चौक 28, 28 अपॉन ये हो जाएगा 90, ठीक है फ्रेंड्स। अब ये हमारा 28 अपॉन 90 तो आ चुका है फ्रेंड्स। अगर मैं इसको रिवर्स की फॉर्म में लिखूं तो ये जो है देखिए, अगर आपको एक चीज़ समझ में आ रही होगी, अभी हम 99 लिखते हैं तब लिखते हैं 99 जब लिखते हैं जब डेसिमल के बाद तुरंत हमारा बार होता है, लेकिन हमने क्या लिखा है 90 लिखा है। 90 हम जब लिखते हैं, 0 हम डिनोमिनेटर में जब लगाते हैं जब डेसिमल के तुरंत बाद हमारा बार नहीं होता है। तो 28 कैसे आया, तो फ्रेंड्स अगर मैं 31 में से क्या 3 माइनस करती हूँ तो मेरा 28 बचता है, ठीक है। तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ फ्रेंड्स, इसको मैं 0.31 बार लिख सकती हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। अगर आप 0.31 बार को सॉल्व करके देखना, आपका फ्रैक्शन यही आएगा 28 अपॉन 90, ठीक है फ्रेंड्स। तो मैंने इसको क्या लिख लिया, सिंप्लीफाई करके रिवर्स में कर दिया मैंने इसको, ठीक है ना। ये भी आप सीख लो रिवर्स में करना, ठीक है फ्रेंड्स। इतना मैं कर चुकी हूँ, यानी कि इस वाली पार्ट के प्लेस पर मैं कितना ला चुकी हूँ 31 बार। देखिए आप इसको देखना सॉल्व करके, ठीक है। 0.31 बार को आप सॉल्व करके देखना फ्रैक्शन में, तो आपका यही आएगा 28 अपॉन 90। अब फ्रेंड्स हमारे पास ये दोनों भी बचे हुए हैं, अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो देखिए कैसे सिंप्लीफाई करेंगे फ्रेंड्स, हम क्या करेंगे 0.56666, मैं इतना टाइम लिख लेती हूँ, 2-4 बार हम लिख लेते हैं। अब क्या करूँगी मैं, देखिए प्लस प्लस वालों को एक साथ लिख लेते हैं। जैसे कि मैंने लिख लिया 0.31111, ठीक है। 2 प्लस के हैं मेरे पास, एक तो ये प्लस का है और एक ये भी प्लस का है, और माइनस वाला मेरे पास ये वाला पार्ट है, इसको मैं यहाँ लिखती हूँ 0.7232323। देखिए एक और बढ़ा लेते हैं, नो प्रॉब्लम। देखिए इसको प्लस करना है दोनों को और इसको माइनस करना है। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स, अब ध्यान दीजिए 6 और 1 कितना होता है, देखिए मैं आपको करके दिखाती हूँ। 6 और 1 7, और 7 में से जब 3 जाएगा तो हमारा 4 बचेगा, कितना 4। 6 और 1 7, 7 में से 2 जाएगा तो हमारा 5 बचेगा फ्रेंड्स, ठीक है। 6 और 1 7, 7 में से 3 जाएगा तो हमारा 4 बचेगा। 6 और 1 7, 7 में से 2 जाएगा तो हमारा 5 बचेगा। 6 1 7, 7 में से 3 जाएगा तो फ्रेंड्स कितना बचेगा, 4 बचेगा। 6 1 7, 7 में से 2 जाएगा 5 बचेगा। यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना है, 5 और 3 कितना होता है फ्रेंड 8, 8 में से अगर 7 जाएगा तो हमारा 1 बचेगा, ठीक है फ्रेंड्स। इस चीज़ को आपको अच्छे से समझना है, और यहाँ पर 0 रहेगा। तो फ्रेंड्स आपको इसमें क्या नज़र आया, क्या चीज़ रिपीट हो रही है, 5 4 5 4 5 4। तो इसको हम लिख सकते हैं फ्रेंड्स 0.154 बार, ठीक है। ये हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है फ्रेंड्स। तो अगर ऑप्शन में नज़र डालें तो ऑप्शन में हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जिसमें कि 5 4 पर बार है, ठीक है फ्रेंड्स। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम चलते हैं 10 क्वेश्चन पर। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, ध्यान से आपको समझना है। तो देखिए एक सेकेंड, देखिए आपका जो 10 क्वेश्चन देखिए ये है, 10 क्वेश्चन आपका ये है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है। चलिए करते हैं। यहाँ पर हमें क्या गिवन है 0.0
डेसिमल 1 to 5 को भिन्न के रूप में लिखना है, यानी कि फ्रैक्शन को कन्वर्ट 0.1 to 5 इंटू फ्रैक्शन। तो इसको फ्रैक्शन में लिखने के लिए फ्रेंड्स अगर हम डेसिमल को हटा देंगे तो नीचे कितना देखिए, डेसिमल हटाते हैं तो डेसिमल के बाद कितनी डिजिट हैं 1 2 3, यानी कि 3 डिजिट है हमारे पास, तो 3 ही हम क्या करेंगे 0 लगा देंगे इस तरीके से। तो हमारा हो गया 125, एक सेकेंड, हमारा हो गया 125/1000। ठीक है फ्रेंड्स, इसको मैं काटती हूँ 25 से, 25 पंजे 125, 25 चौके 100 और 0, यानी कि मेरे पास आया 5/40, 5/40, 5 बन जा 5, 5 8 जा 40, तो ये आ गया 1/8 आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, तो मेरा बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।